अरिहंतो भगवन्त इन्द्रमहिता सेताश्च सेतीश्वरा आचार्यो जिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नतया राधिका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिन कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अब हम सभी गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप अपनी मंगल वाणी से हमें प्रवचन देके हमारे जीवन को सार्थक बनाएं और हमें धर्म का मार्ग बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरणी बिहू आयरी राव बसियो परवादिनियो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सव्यशाहूणं। बोले अनंत नसीब परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदे स्वामी महाराज की, आचार्य कुलभद्रा स्वामी महाराज की, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गौर श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में हम सभी यहाँ पर विराजते हैं। आत्मविशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए और कसायों को समन करने के लिए हम यहाँ पर जिन देशना का श्रवण करते हैं। आचार्य भवन कह रहे हैं, बुद्धि पूर्वक हमको शुभ में लगना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक हमको अशुभ का त्याग करना पड़ेगा। समय आएगा तो हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा, इस भाषा को छोड़ना पड़ेगा। समय कभी नहीं आता। एक बार एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा जब बाल सफ़ेद होगा तो मैं अपना कल्याण करूँगा। काले बाल रहते हैं तो सफ़ेद बाल, अब पहले तो क्या 60 के बाद ही सफ़ेद होते थे, अब तो पैदा ही सफ़ेद हो जाते।
अब तो जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। पहले 60 साल में 50 साल में मतलब सफ़ेद तब लगता था व्यक्ति कि हाँ बूढ़ा हो रहा है, और डाई भी नहीं लगाते थे पहले तो। और अब तो जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, और होते हैं तो लोग तुरंत से काला कर लेते हैं, सफ़ेद दिख ना जाए। तो व्यक्ति सफ़ेद होगा ये सोचता है कि जब मेरे बाल सफ़ेद होगा तब मैं अपना कल्याण करूँगा। उसका एक बाल उसे दर्पण में सफ़ेद दिखाई देता है। वह सोचता है अब मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अरे एक ही तो हुआ है सफ़ेद, अभी तो समय है, अभी तो एक ही सफ़ेद हुआ है बाल, अभी कौन तुम बूढ़े हो गए, अभी समय है। और ऐसे करके वो सफ़ेद बाल को निकाल देता है। एक बाल ही तो है, अलग कर देता है। कुछ दिनों बाद, थोड़े समय बाद, उसे 5-7 बाल सफ़ेद दिखने लगते हैं। वो सोचता है अब तो कल्याण करना चाहिए मुझे। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अभी क्या है, अभी तो 5-7 ही तो सफ़ेद हुए हैं, अभी समय है बहुत, अभी तो। कुछ समय बाद और बाल सफ़ेद होते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, अभी समय है, पूरे सफ़ेद होने में समय है, जब पूरे सफ़ेद हो जाएंगे तब अपन कल्याण करेंगे अपना। ऐसे देखते देखते पूरे बाल सफ़ेद हो गए। तब वह सोचता है, अंदर से आवाज़ आती है उसके, बाहर तो सोचता था अपने कल्याण से, लेकिन अंदर से आती है, अब तो शरीर में सामर्थ्य नहीं है, अब क्या ही कल्याण करें। उठते बैठ नहीं बनता, बैठते नहीं बनता है, चलते नहीं बनता है, भूखे रह नहीं सकते हैं, बीमारियों ने घेर लिया है, अब मैं क्या कल्याण करूं। सोच तो रहा हूं कल्याण करूं, लेकिन जैसे ही सोचता हूं कल्याण करूं तब याद आ जाता है कि रात में दवाई खानी चढ़ती, बिना दवाई खाए मैं रह नहीं सकता। रात में डॉक्टर बोला है कि दवाई खाना ही पड़ेगा, ये जरूरी दवाई, ऐसे दवाई खाओगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर बोला है भूखे नहीं रहना है बिल्कुल भी, कुछ कुछ खाते रहना, समय समय पे खाते रहते, 2-2 घंटे 4-4 घंटे में कुछ खाते रहना। अब बताओ कल्याण कैसे करेगा व्यक्ति। अब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, चाहता तो बहुत है, बाल भी पूरे सफ़ेद हो गए, अब चाहता भी मुझे कल्याण करना है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता है। आप भी चाहते ना कल्याण करना अपना, सुनील कि हमारे तो महाराज बाल ही चलेगा, कि टेंशन ही नहीं है, फिर बहुत और हैं तो ये आखिरी तक चले जाएंगे, सफ़ेद की चिंता ही नहीं रहेगी हमको। तो कल्याण करना चाहते हो क्या, कल्याण करना चाहते हो क्या। कमल कभी मन में आता है कल्याण करना चाहता हूं, कल्याण करना चाहता हूं, ऐसा मोतीलाल जी का ही भाव आता है कि अपने अंदर कि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। अब मानिक जी देखो, इस उम्र में, जिस उम्र में धर्म करना चाहिए, भागा दौड़ी कर रहे हैं, किलोमीटर 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर भागते हैं। ये अब आपकी उम्र रिटायरमेंट की उम्र है। रिटायरमेंट समझते हैं, सेवानिवृत्त। सरकार कर देती 60 साल में सेवानिवृत्त। वो समझती है कि पूरा जीवन तो इसका हमने चूसा है, अब कम से कम जितना बचा हुआ है इससे तो कम से कम वो तो इसको अपने स्वयं के लिए दे दें। सरकार समझ रही है कि हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करवा के इस व्यक्ति से इसका सारा जीवन हमने चूस लिया, इसको धर्म कर्म करने कोई समय नहीं दिया। कम से कम अब 60 साल बाद अब तो धर्म करने का इसको समय दे दें। सेवानिवृत्त कर देती है और घर बैठे पेंशन दे देती है। ये करो, आप भी तो 60 वर्ष तक कमाए, 60 वर्ष तक कमाए, व्यापार किया, आपकी नौकरी नहीं थी, कोई बात नहीं। कोई कह सकता है महाराज नौकरी थी तो छोड़ दी और बाद में मिल रहा है ना घर बैठे, इसलिए उनको चिंता नहीं। तो भाई आप भी तो 60 वर्ष तक कमायो, 60 वर्ष तक इस पर्याय को व्यय कियो। अब 60 वर्ष में इतना नहीं कमा पाए कि 10 वर्ष निकल जाएं तुम्हारे, कितना ही जिएंगे। 60 वर्ष के बाद जीव कितना जीता है, 10 साल 20 साल। तीव्र पुण्यात्मा है तो वो लंबा जी जाए, बाकी तो 10-20 साल में सब निपट जाते हैं। 70-80 तक सब बिल्ली जीव हैं जो 75 की उम्र पार करके लंबे समय तक दीर्घ आयु को लेके हों। बाकी 60 साल के बाद तो अब
15-20 साल के अंदर अंदर जाना नियत ही है। तो हमने जो 40 वर्ष या 30 वर्ष या 25 वर्ष 45 वर्ष जो कमाया हमने, क्या 45 वर्ष में इतना नहीं कमा पाए कि 10 वर्ष बैठकर खा सकें? इतना नहीं कमाया सुभाष जी कि शांति से 10 वर्ष बैठ के खा सकें। अपने जीवन को पूरा जीवन व्यय कर रहे हो, पूरा जीवन व्यय कर रहे हो, पूरा जीवन व्यय करके मात्र इतना सा ही पैसा नहीं जोड़ पा रहे कि आप 10 वर्ष शांति से बैठ के खा सकें। उस शांति के जो 10 वर्ष थे, 60 वर्ष का जो अवस्था थी, जो सेवानिवृत्ति की अवस्था थी, वो हम सेवानिवृत्ति की अवस्था का जीवन जी नहीं पा रहे हैं। हम जब तक मरेंगे नहीं, जब तक हाथ पैर काम करना बंद करेंगे नहीं, तब तक हम काम करना नहीं छोड़ते हैं। हम ऐसे लगे हैं, ऐसे लगे हैं, ऐसे लगे हैं, आखिरी कहते ना खून की आखिरी बूंद तक, आखिरी कतरे तक हम काम करेंगे। निर्मल जी कुछ करते हो कि नहीं करते? क्या करते हो? दुकान पे जाते हो तो अकाउंट्स करते हो। किसके लिए कर रहे हो अब इतना पैसा? इतनी तो होगी, अपनी शांति से धर्म ध्यान करें, आराम से भगवान का भजन पाठ करें। अब इस उम्र में भी जब आखिरी का आप इस उम्र में भी कर रहे हो, फिर ऐसी कौन सी उम्र है जहां पर नहीं करना पड़ेगा? किस उम्र में जाकर, किस अवस्था में जाकर हम अपने आप को विराम देंगे? कभी सोचा है कि हम एक इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे, इतनी उम्र में पहुंच जाएंगे तो हम सब कार्यों से विराम ले लेंगे। हर क्षेत्र में संन्यास है। क्रिकेट में जाओ भी कहते 40 साल हो गए, जाओ बैठो संन्यास लो। शिक्षा विभाग में जाओ तो 60 वर्ष में संन्यास लो, और सरकारी किसी डिपार्टमेंट में 60-62 वर्ष में सब में संन्यास लो, अब आप अपना करो। तो आपके व्यापार में या आपके ज्ञान में ऐसा कौन सा समय आ रहा है जब आप अपने व्यापार से संन्यास ले लोगे, अपने कार्यों से सुरेश जी विराम ले लोगे? है कोई निश्चित किया है कि समय ऐसा कोई कि मैं 60 वर्ष तक कार्य करूंगा, मैं 65 वर्ष तक कार्य करूंगा, अथवा मैं 70 वर्ष तक कार्य करूंगा, उसके बाद मैं विराम ले लूंगा। शेष जितना भी जीवन बचा है वो सारा जीवन मैं धर्म ध्यान में व्यतीत करूंगा। ऐसा कभी विचार किया है क्या? ओ लालचंद जी कुछ करते ही नहीं करते? लालचंद जी कुछ करते ही नहीं करते, कमाते ही नहीं कमाते कुछ हैं? लालचंद जी 70 तो हो गए आप, 70 तो पहुंच गए हो गए। 79 पर देखो पुराना घी है, 79 में लग नहीं रहा। 79 जैसे बढ़िया, देखो रोज भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, सुबह से आ जाते हैं, हाथ पैर मस्त चल रहे हैं हमारे। आप लोग तो यहाँ के बाद हमारे पास दर्शन करने हैं, वो यहाँ दर्शन तो करते ही करते हैं, फिर पूजा पाठ कर फिर एक बार और ऊपर दर्शन करने आते हैं, जीना छड़कर प्रतिदिन नियम से। यहाँ तो हमारे दर्शन कर ही लेते हैं, यहाँ करने के बाद तो आपको महाराज एक बार तो दर्शन कर ही लिया, क्या ही दर्शन करना दोबारा से। पर वो पूजन करके 79 उम्र में भी पूजन करके ऊपर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, रोज प्रतिदिन। आते ही नहीं आते ऊपर दर्शन करने? आते ही नहीं आते? अब लालचंद जी कितना और करना है? तीर पुण्यात्मा, इसमें कोई शक नहीं है। इस उम्र में भी स्वस्थ जीव तीर पुण्यात्मा है। ये तीर पुण्यात्मा की निशानी है, नहीं तो बुढ़ापे में पुण्य खत्म हो जाता है। बुढ़ापे में पुण्य खत्म हो जाता है व्यक्ति का। क्यों? पूरी आयु उसको भोग करता है, भोग करता है, भोग करता है, भोग करता है, पुण्य तो करते नहीं है, बस भोग भोग भोग।
भोग पुण्य का भोग, पुण्य का भोग, पापों में पुण्य का व्यय, पापों पुण्य का व्यय, धन संपत्ति कमाने पुण्य का व्यय, व्यय ही करता है। और वृद्ध अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उसका पुण्य पूर्ण रूप से व्यय हो जाता है। इसलिए वृद्ध अवस्था में हालत खराब होती है जीव की, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, अनेक प्रकार के तनाव टेंशन घेर लेते हैं, अनेक प्रकार से उनको सेवाएं नहीं हो पाती तो अनेक प्रकार से दुखी रहते हैं। बिल्ले ही जीव हैं जो बुढ़ापे तक स्वस्थ रह पाएं और उनकी सेवा होती रहे। लालचंद जी कितना और करना है अपन को? 80 हो गए, मतलब 79 क्या 80 हो गए। क्या 80 वर्ष की उम्र में आप इतना नहीं कमा पाए क्या अब आप 10 वर्ष शांति से बैठ के खा सकें? मन नहीं मानता हमारा। मन नहीं मानता है। देखो जीव कितनी सही सही बात कह रहा है महाराज। मन नहीं मानता है, खाली बैठो तो माथा गर्म होता है, इसलिए कुछ काम करना पड़ता है। तो भाई इसे जब काम देना ही है तो तुम दूसरा काम दे दो ना इसे, तुम इसे दूसरा काम दे दो। मन तो सही है, मन तो बंदर है। जैसे बंदर है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे उछलता रहता है, उसे तो कुछ मिल जाए तो भैया इसे हरा वृक्ष दे दो, फलदार वृक्ष दे दो, उस पर चढ़ता रहेगा। इसे जिनवाणी का फलदार वृक्ष दे दो इस मन को, स्वाध्याय में मन को लगाओ, सुताई तुम्हारा मन वहां से हट जाएगा। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्वम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं यथा यथा समायाति, जैसे जैसे समाधि नहीं आता है यथा यथा समाता है मुच्चय तत्व तत्व के प्रति जैसे जैसे रुचि बढ़ती है तो सुलभ से सुलभ भोगों के प्रति रुचि स्वतः ही खत्म होती जाती है। जिन विषयों पर हमारी रुचि जा रही थी, जैसे ही हम तत्व के प्रति अपनी रुचि लेके जाते हैं, स्वाध्याय में अपनी रुचि लेके जाते हैं, ज्ञान के प्रति रुचि लेके जाते हैं, आपकी भोगों के प्रति अरुचि स्वतः ही होने। यथा यथा समाति संवित्तौ तत्वमुच्चमयी तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। सुलभ विषय भी रुचते नहीं है फिर। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुच्चमम्। जैसे जैसे विषय सुलभ विषय अरुचिकर पूर्ण होते हैं वैसे वैसे जीव तत्व की ओर रुचिकरता को प्राप्त होता है। अभी हमने अपने विषय को नहीं बदला है, इसलिए माथा गर्म हो जाता है हमारा। विषय को नहीं बदला, जिस दिन अपना विषय बदल देंगे हम तत्व में लीन हो जाएंगे, जिनवाणी में अपने उपयोग को लगाने लगेंगे, आपको बाहर के विषय में अरुचि उत्पन्न होने लगेगी। नहीं हो तो जो स्वाध्याय करते हैं उनसे पूछ लेना आप। स्वाध्याय की जब लगन लग जाती है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर ऐसा लगता है स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय की रुचि जगी नहीं, बस थोड़ा सा क्रियाओं का हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, इधर से फ्री हो कि हम क्या करेंगे। फिर हम बस यही सोचते हैं मंदिर से फ्री हो गए, अब दिन भर हम फ्री हैं। अरे हम बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। आप एक बार तत्व में रुचि तो लगाओ, आपको समय कम पड़ेगा। अभी आपको लगता है पूजन पाठ कर लिया, अभिषेक कर लिया, अब क्या ही करें, फ्री हैं, अब क्या करें, तो बैठो चलो दुकान चलो, इसलिए दुकान पहुंच जाते हैं। अभी आपके अंदर तत्व रुचि नहीं है। जब तत्व रुचि आएगी आपको लगे अरे अब जल्दी से ग्रंथ खोलें, अपना स्वाध्याय करें, अपन को ज्ञान अर्जन करना है, आपको अपना कल्याण करना है, आपको समय नहीं मिलेगा। बुद्धि पूर्वक आपको ये सब करना पड़ेगा। आप सोचो कि अपने आप मन लगेगा तब देख लेंगे कर लेंगे, नहीं, बुद्धि पूर्वक अपने मन को शुभ उपयोग की ओर लेके जाना पड़ेगा। अशुभ उपयोग से अपने मन को बुद्धिपूर्वक हटाना पड़ेगा, जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। आप सोचो कि अपने आप होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, समय आएगा, कोई समय नहीं आएगा। हम जिस दिन बदल जाएंगे बस वही हमारा समय आ जाएगा। समय कोई ऐसी वस्तु थोड़ी ना जो आपको पकड़ के घसीट के लेके आएगी।
कोई समय नाम की कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी ना है, समय नाम की कोई वस्तु थोड़ी ना है जो आपको घसीट के लेके आएगी, चलो अब समय हो गया चलो मंदिर चलें। आप जिस दिन मंदिर पहुंचना शुरू कर दिए वही आपका समय। समय नाम की कोई व्यक्ति है क्या, वस्तु है क्या जो आप कह रहे समय होगा तो आएंगे, समय हो जाएगा फिर देखेंगे समय। तो समय कोई नाम वस्तु या व्यक्ति नहीं जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा, देखो मैं हो गया चलो अब। जिस दिन तुम्हारे परिणाम धर्म की ओर मुड़ गए बस वही आपका समय। तो ये आचार्य बन गए, मुक्षुओं बुद्धिपूर्वक आप मंदिर आए हो, बुद्धिपूर्वक घर की सीढ़ी से उतरे हो और मंदिर की सीढ़ी पर चढ़े हो। बुद्धिपूर्वक चढ़े कि अब बुद्धिपूर्वक चढ़े, कैसे चढ़े हो आप मंदिर में, कैसे आए, बुद्धिपूर्वक आए क्या बुद्धिपूर्वक आए? बुद्धिपूर्वक आए हो ना, विवेक लगाया है, घर बुद्धिपूर्वक छोड़ा है घर, तब जाके बुद्धिपूर्वक आप मंदिर में पहुँचे हो, बुद्धिपूर्वक चढ़े हो। जैसे श्री जिनालय की सीढ़ी पर बुद्धिपूर्वक आपने पांव रखा है, ऐसे ही तत्व ज्ञानी जीव तत्व का निर्णय बुद्धिपूर्वक करता है। पहला सदुपयोग, दूसरा सुपयोग, तीसरा असुपयोग। 3 प्रकार के उपयोग होते हैं। उपयोग मतलब होता है, उपयोग समझते हैं किसे कहते हैं? इन छोटी छोटी ये जैन दर्शन के शब्दावलियों को आपको समझना चाहिए। ये जैन आप बिल्कुल अपनी कह रहे हैं कितनी बार, कई बार बोल के आप अपनी पर्याय को पूरा नष्ट कर रहे हो। इतना अच्छा सुनहरा आपको अवसर मिला है, साधु सानिध्य मिली है, मिलते नहीं है साधु यदि साधु सानिध्य मिलता भी है तो इधर उधर की बातों में निकल जाता है। यहाँ साधु सानिध्य मिला है और आपको जैन धर्म की शब्दावली जानने का अवसर मिला है। एक समय आप लोग आकर जैन धर्म की शब्दावली सीख लो कम से कम, कि जैन दर्शन में इन शब्दों को बोला जाता है उनका मतलब क्या होता है। उदय, उदीर्णा, उपसम, क्षय, क्षय उपसम, इन शब्दों की अर्थ आते हैं आपको। उदय क्या होता है? लड़ाई झगड़ा इधर उधर की बातें तो बहुत आती हैं। अरे कम से कम ये जब सीख चुके हो तो कम से कम इतना ये भी सीख लो, उदीर्णा किसे कहते हैं, उपशमन किसे कहते हैं, क्षयोपशम किसे कहते हैं, संक्रमण किसे कहते हैं, अपकर्षण किसे कहते हैं, उत्कर्षण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म की निर्जरा कैसे होती है, कर्म को संवर कैसे होता है, कर्म का आश्रव कैसे होता है। कम से इन सब शब्दों को ही समझ लो। उपयोग क्या होता है, उपयोग शुभ उपयोग क्या होता है, अशुभ उपयोग क्या होता है, अशुद्ध उपयोग क्या होता है, इनको ही समझ लो। कम से कम बेसिक जो शब्दावली है जो बार बार किसी भी प्रवचन में, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में आपको आएंगी। अध्यवसाय स्थान क्या है, गुण स्थान क्या है, मार्गा स्थान क्या है, कुछ तो शब्दों का अर्थ आता होगा ना आपको। जय कुमार जी कितने शब्दों का अर्थ है इसमें से है? क्या होता है मारना स्थान? मारना स्थान किसे कहते हैं? नहीं पता। क्या आपको अपने ऊपर लाज शर्म नहीं आती कि देखो तो इतनी उम्र निकल गई। जब हमको तो बड़ी आश्चर्य होता है, 60 साल 65 साल 70 साल के लोग जब आहार देने आते हैं, और भैया बोलना क्या बोलना है, बोलना क्या बोलना है, तो दूसरा बोलता है बोलो मन शुद्धि, फिर बोलता है मन शुद्धि, फिर बोलता है बोलो वचन शुद्धि, तो फिर बोलता है वचन शुद्धि, फिर बोलता है बोलो काय शुद्धि। मतलब छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा बोल रहा है कि बोलो मन शुद्धि दादा, तो दादा बोल रहे हैं मन शुद्धि। वो कह रहा है बोलो वचन शुद्धि, तो दादा बोल रहे हैं वचन शुद्धि। वो बोल रहा है काय शुद्धि, तो बोल रहे हैं काय शुद्धि। आहार जल शुद्ध है। अब बैठ गए, उन्हें पता ही नहीं कि उसके बाद नमोस्तु भी करना पड़ता। मतलब शुद्धि बोलने का भी ज्ञान नहीं है। अब सोचो कि हमको शुद्धि ही याद नहीं है। 60 वर्ष 65 वर्ष 70 वर्ष की आयु निकल गई, और 70 वर्ष की आयु में भी जब शुद्धि बुलवाओ ऐसे करते, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, और बोलेंगे भी तो अधूरी बोलेंगे, एक आध छोड़ देंगे अथवा बोल ही नहीं पाएंगे। तब लगता है कि इन्होंने अपनी पर्याय में किया क्या है। एक सामान से शुद्धि भी इनको नहीं पता,
कि साधु को आहार देने के लिए क्या बोलना पड़ता है। जिसको यही नहीं पता फिर उसने अपने जीवन में किया क्या है। कभी आपको अपने ऊपर आता नहीं है कि शर्म नहीं आती कि यार देखो तो 70 साल की उम्र होने के बाद हमें शुद्धि नहीं पता। एक 10 साल का बच्चा खटाखट शुद्धि बोल रहा है और हम 70 वर्ष के हो गए और 70 वर्ष के होने के बाद भी यही बोध नहीं है कि आहार कैसे दिया जाता है। कुछ तो बोध नहीं है। हम अपने आप को जैन बोलते हैं, जैन दर्शन के बारे में कुछ तो हम जानते ही नहीं हैं। सिर्फ पूजा पाठ के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है। एक द्रव्य वो द्रव्य भी वो दूसरा कहता है ऐसा चढ़ा देते हैं, ऐसा चढ़ा देते हैं। अभी पूजन करा लो आप, उन्हें पता नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे एक दूसरे को देखते रहेंगे। एक बोल देगा हाँ अक्षत ले लो, तो न अक्षत ले लिए चढ़ा दिए। दूसरे लोग पुष्प ले लो, पुष्प। कुछ को तो ये नहीं पता चलेगा अक्षत कैसे कहते हैं, पुष्प कैसे कहते हैं। वो दूसरों के देखा देखी, वो सफ़ेद उठाए तो उन्होंने सफ़ेद चाल उठा लिया, किसी ने पीला उठाया तो उन्होंने पीला उठा लिया, किसी ने लौंग उठाया तो लौंग। अब कोई अक्षत चढ़ा, दूसरे ने पीला उठाया तो वे भी पीला उठाएंगे। उन्हें पता नहीं अक्षत सफ़ेद होता है, नहीं है पता। कितनी अज्ञानता है आप सोचो। हमारे अंदर कितनी अज्ञानता है कि हमको ना तो पूजन का बोध है ना आहार क्रिया का बोध है। यदि आपसे कह दिया जाए एक काम करो, आप भगवान को लेकर आओ और विधि पूर्वक भगवान का अभिषेक करो, आप उधर बाहर खड़े हो जाओगे। भी तुम रख दो, हम तो बस कलश लेंगे और डाल देंगे। इतना ही हमें आता है और इससे ज़्यादा नहीं आता। विधि पूर्वक आप पाठ पढ़ते हुए भगवान का अभिषेक करना है आपको, आप पीछे हट जाओगे। आप पीछे हट जाओगे, सुनील आता है सब। किस विधि से भगवान को इस पांडु शिला पर विराजमान किया जाता है, आता है ये। पर इतना तो आता है, कलश उठाओ और ऐसे डाल दो। इतना हमें आता है, हम कलश उठा के डाल देंगे, बस इतना आता है। कलश डालते समय हमें क्या स्तुति पढ़ना चाहिए, कलश डालते समय कौन से परिणामक पढ़ना चाहिए, कलश डालते समय किन छंदों को पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं आता। नमो अरिंता, नमो सिद्धा, नमो आयरम जैन, बोलो सब समय डाल दिए। ओम शांति, सब काम, सब मंत्रों का महामंत्र, खत्म काम। क्या ही आता है फिर हमको। किस विषय के जानकार हो, किसी विषय में स्पेशलिस्ट हो के नहीं हो कि हम इस विषय के जानकार हैं। कभी अपने अज्ञान को खत्म करने के भाव आते ही नहीं आते आपको कि चलो ठीक है, इतनी पर्याय निकल गई, अभी तक तो कुछ भी नहीं जान पाओ, चलो अब समय मिला है, अब मौका मिला है, हो सकता है जीवन का यही समय था। आप बोले समय आएगा, समय अब आ गया, समय लो, सीखने का समय आएगा, कोई आएगा सिखाएगा, सीखने का समय, अब सीखने का समय आ रहा है, आ गया है, सिखाने वाला तैयार है, तभी भाव नहीं है सीखने का। अब बताओ सुशील कब आएगा समय? वो जो रटा हुआ है, तुम्हें जो रटा हुआ है, उसके अलावा तुम्हें कुछ और आता है क्या? जो तुम्हें 4 लाइन रटी हुई हैं, जो 4 पेज रटे हुए हैं, रोज उन्हीं को पढ़ते हो और पढ़ के बंद कर देते हो, रोज पढ़ते हो, रोज बंद कर देते हो, उसके आगे कुछ और सीखा है क्या? हाँ, हमारा जी वो हम रोज पढ़ते हैं, रोज उसके बाद फिर अपने ज्ञान में कोई विकास हुआ है कि उसके बाद देखो हम ये जानने लगे, पहले हमको ये कुछ नहीं आता था, अब धीरे धीरे हमने अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया, पढ़ाई की, अब हमको ये आने लगा। अब हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब हमको द्रव्य संग्रह आने लगा। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब हमको इष्टोपदेश से आने लगा। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब हमको तत्वार्थ सूत्र आने लगा। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब हमको अमुक ग्रंथ आने लगा। ऐसा बोल पा रहे हो तुम? बस अभिषेक के 4 छंद याद कर लिए, पढ़ते पढ़ते वो याद भी नहीं कि वो पढ़ते पढ़ते याद हो गए, बस वो ही सुबह से सुना देते हैं, वो ही पढ़ लेते हैं, बाद में ग्रंथ बंद करके रखा। कभी अपने ज्ञान को वृद्धि करने का भाव ही नहीं आता कि मैं अपने ज्ञान में वृद्धि करूं। ये पूजा तो हम रोज ही करते हैं, रोज पूजा करके बस रख के चले जाते हैं, इसके बाद हमारा ज्ञान बढ़ा कहाँ पर है? कहीं आपका ज्ञान बढ़ रहा है माता?
बस पूजन की जल्दी से अभिषेक देखा, वो अभी देखने की है, शांतिधारा देखने का पड़ा रहता है, शांतिधारा अभिषेक पूजन के और बगली बस सुबह से डेली रूटीन में यही है। कभी अपने ज्ञान को वृद्धि करने का कोई भाव आया? इतना सुनहरा अवसर चल रहा है, रोज क्लास चलती है, सुबह 9 बजे चलती है, दोपहर में 3:30 बजे चलती है। जो आते हैं उनको बहुत आनंद आता है, लेकिन उसमें भी आने वाले गिनती के ही हैं। क्या आपको अपना ज्ञान को वृद्धि नहीं करना? क्या आप ऐसे अनपढ़ रहना चाहते हो धर्म के मामले में, कुछ नहीं सीखना चाहते, या अपनी पर्याय को ऐसे ही नष्ट करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हो? बुद्धिपूर्वक आपको अपना निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे ज्ञान हासिल करना है, और ज्ञान हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं होती कि इसे इस तक ही पढ़ सकते, इसके बाद नहीं पढ़ सकते। माँ आ नहीं पाती वो जो अध्यक्ष है की, पर जब भी आती है, महाराज जी पल्ले नहीं पड़ता, कुछ याद नहीं रहता, कुछ भूल जाती हूँ, तब भी लगन है, जितनी क्षमता होती है चढ़कर ऊपर आकर अपने पढ़ लेते हैं। ये है जब ज्ञान की पिपासा होती है, ज्ञान की लगन होती है, व्यक्ति अंदर अंदर दुखी होता है कि हाय हाय मैं जा ही नहीं पा रहा। जाने की बहुत इच्छा करता है, पर अंदर दर्द पीड़ा उसे रहते हैं, मैं नहीं जा पा रहा, मैं नहीं जा पा रहा। और जैसे ही उसे समय मिलता है या उसकी थोड़ा बहुत उसे ठीक लगता है, वो फट से पहुंचता है। सुरेंद्र जी जब ज्ञान की ललक होती है ना, फिर ये वो नहीं देखता कि कोई साथ है कि नहीं है, कोई साथ हो नहीं हो, ज्ञान मेरा स्वयं का है, अर्जन मुझे स्वयं करना है, साथ वाला मेरे को ज्ञान अर्जन थोड़ी ना कराएगा, मैं तो स्वयं करूँगा। मुझे सीखना है, मैं जाऊँगा, जिसे सीखना होगा लगन होगी वो पहुंच जाएगा, नहीं होगी लगन वो नहीं आएगा। हम किसके लिए रुकें? ऐसे हम सबको सोचते रहेंगे कोई और चले, तो कभी हम ज्ञान अर्जन कर ही नहीं सकते। हमें सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तत्व का निर्णय करना है, मुझे अपना कल्याण करना है, तो मुझे रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। दूसरे का कल्याण होगा नहीं होगा ये उसका परिणमन है, पर मेरे भाव तो कल्याण के हो रहे हैं, तो मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए उस बात पर। हम इंतजार करते हैं दूसरा साथ देगा तो हम चलेंगे, पड़ोसी वो बहन चलेगी तो मैं चलूँगी, अब पड़ोसी से बोल के चलते हैं तू चले तो मुझे ले चलना, तू चले तो मुझे ले चलना, अरे वो नहीं गई तो तुम भी घर में बैठे रहना। तुम्हें करना है अपना कल्याण, तुम्हें ज्ञान हासिल करना है, तुम्हें ज्ञान धारण करना है, तुम स्वयं के लिए निकलो, दूसरा आएगा आ जाएगा। बुद्धिपूर्वक आपको कह रहे हैं कि 3 उपयोग हैं। उपयोग किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं ज्ञान की धारा का नाम उपयोग है। उपयोग क्या होता है? ज्ञान की अविरल धारा, जो ज्ञान में आपके विचार चल रहे हैं ना, जो भी सोच चल रही, विचार चल रहे हैं, ये अविरल धारा, इसका नाम है उपयोग। जो ज्ञान की धारा चलती है, अब वो ज्ञान की धारा 3 रूप में चलती है, अशुभ रूप में चलती है, शुभ रूप में चलती है और शुद्ध रूप में चलती है। अशुभ रूप में चलती है तब कुदेव कुकुर कुशास के प्रति आस्था के श्रद्धान होते हैं, 5 पापों को करने के भाव होते हैं, 4 कसायों में लिप्त होने के भाव होते हैं, सप्त विष्णुओं में फंसने के भाव होते हैं। जब अशुभ योग की धारा चलती है, जब शुभ योग की धारा चलती है तो पुण्यभूत परिणाम होते हैं, भगवान की भक्ति करने के भाव होते हैं, गुरुओं की भक्ति करने के भाव होते हैं, दान पुण्य करने के परिणाम होते हैं, पूजा करने के परिणाम होते हैं, जप तप करने के परिणाम होते हैं। इस शुभ उपयोग की धारा होती है। जब शुद्ध उपयोग की धारा होती है तो आत्मा में लीन होने के परिणाम होते हैं। आत्मा में लीन होने के परिणाम होते हैं, शांत बैठ बस अपनी आत्मा का ध्यान करने का भाव होता है, वो शुद्ध उपयोग के परिणाम होते हैं। अभी आपके कौन से चल रहे हैं? क्या चलते हैं आपके परिणाम? शुद्ध उपयोग के चलते हैं क्या? सुपयोग के चलते हैं क्या? महाराज कभी कभी थोड़ा सुपयोग के परिणाम हो जाते हैं, बाकी शेष काल में तो अशुभ के परिणाम ही चलते हैं।
थोड़ा कभी कभी शुभ योग के परिणाम हो जाते हैं, कभी मंदिर आते हैं तो जनवाणी सुनते हैं, गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं, उस समय थोड़ा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ प्रवचन सुनते तब तो हमें लगता है कि हाँ वास्तव में हम गलत कर रहे हैं, हम व्यर्थ में अपनी पर्याय को नष्ट कर दिए। इतनी पर्याय जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि कितने ज्ञानी हो गए, कितने ज्ञानी हो रहे हैं, तो अपने आप को देखते हैं, हम तो ऐसे अपने आप को शर्म आता है, अरे ये तो हम जिस संघ में थे तो संघ में जब देखते थे कि सब यार कितने पढ़े, हमसे कम उम्र के लोगों को भी कोई कितना ज्ञान है, तो हमको लगता था आपने तो कैसी पर्याय निकाल दी पूरी बेकार, शर्म आती थी हमको, हम अज्ञानी हैं, कुछ भी तो नहीं आता हमको। और ये लोगों को देखो क्या फटाफट फटाफट ये ग्रंथ वो ग्रंथ वो ग्रंथ वो ग्रंथ वो ग्रंथ सब ग्रंथ आ रहे हैं और हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो अपने आप पर आता था शर्म कि क्या ही निकाल दी ऐसी पर्याय व्यर्थ में। आपको भी कभी बुरा नहीं लगता क्या बात, कि हम ऐसी इतनी इतनी 60 वर्ष की पर्याय 70 वर्ष पर्याय निकाल दी, एक ग्रंथ तक आज तक याद नहीं किया, एक ग्रंथ का अर्थ तक नहीं आता हमको। हमको जैन धर्म के बेसिक शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। जो जैन धर्म के बेसिक शब्द हैं बार बार उपयोग में आते हैं, ऐसे शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। जब हम किसी ज्ञानी साधु के प्रवचन सुनते हैं, अरे ये तो बहुत कठिन है, बहुत ऊपर से जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति अवज्ञ स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य, क्या बोल रहे हैं ये, कुछ नहीं समझा। ऐसे सुनते रहते देखते रहते, कुछ समझ में नहीं पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि हमको जैन दर्शन की एक शब्द की, जैन दर्शन की भी पता है आपको, डिक्शनरी डिक्शनरी पूरी जैन शब्दकोश है, जैन शब्दकोश महेश जी। जैसे ऑक्सफोर्ड आता है ना, इंग्लिश की डिक्शनरी, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, इंग्लिश की वोकेबलरी आती है, इंग्लिश शब्दकोश आता है, ऐसी जैन दर्शन के शब्दकोश की डिक्शनरी है, पूरी डिक्शनरी कि जैन दर्शन में किन किन शब्दों का उपयोग किया जाता है और उनके अर्थ क्या क्या हैं, ये शब्द पूरी डिक्शनरी है। कभी पढ़ो तो समझ में आएगा, हमने आज तक पढ़ी नहीं कुछ भी। मारना स्थान जहाँ पर जीवों की खोज की जाती है उसको कहते हैं मारना, जहाँ पर जीवों की खोज की जाती है उसको कहते हैं मारना। गई इंदी चकाए जो ए बे कसाए नाणेया, संजम दर्शन लिस्या भव्या सम्यक सन्नी आहारे। ये 14 मारना होते हैं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, संयम, दर्शन, लिस्सा, भव्य, संज्ञ, सन्नी, आहार, आहारक, 14 मारना खोज करना पड़ता है। मैं किस गति में हूँ, मैं मनुष्य गति में हूँ। कितने इंद्रिय हूँ, मैं पंच इंद्रिय हूँ। कौन सी काय मेरी, त्रस काय। कौन सा योग है, मन वचन काय, तीनों योग मेरे पास। कौन सा वेद है, पुरुष वेद है हमारे पास। कौन सी कसाय है, चारों कसाय है हमारे पास। कौन सा ज्ञान है, 2 ज्ञान है हमारे पास, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। कौन सा संयम है, चात्र है, छेदोपस्थापना संयम है, पर्या सामायिक संयम है। कौन सा दर्शन है, चक्षु अचक्षु दर्शन है हमारे पास। कौन सी लेस्याएं, 3 शुभ लेस्याएं। ये सब पता चले। कौन सा सम्यक है, क्षोभसम सम्यक है। संगी है, संगी है, हम संगी हैं। आहारक है, अनाहारक हैं, आहारक हैं। भव्य अभव्य हैं, भव्य हैं। खोज करो अपने बारे में, आप कैसे। ये मारना मतलब खोज करना जीव को अपने। तो कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक, तीनों बुद्धिपूर्वक आपको झलकना चाहिए। शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग, तीनों उपयोग मस्तिष्क में झलकना चाहिए। शुभ योग की पर्याय भी दिखना चाहिए, शुद्ध उपयोग की पर्याय का फल भी दिखना चाहिए। तीनों पर्याय का फल नजर आना चाहिए। अशुभ उपयोग का फल है नरक और तिरंछ गति, जो आपके निरंतर सतत हमारे उपयोग में चल रहा है ना, पैसा कमाना, कसाय करना, पाप करना, झूठ, चोरी, छल, कपट जो चल रहा है हमारे उपयोग में, इसका फल कह रहे हैं नरक तिरंछ गति है। शुभ उपयोग की मध्यम दशा में
शुभ उपयोग की मध्यम दशा में मनुष्य गति की प्राप्ति होती है और शुभ उपयोग की उत्कृष्ट दशा में स्वर्ग गति की प्राप्ति होती है और शुद्ध उपयोग में मोक्ष प्राप्त होता है। और देखो कौन सा फल चाहिए, चारों चीज़ें आपके साथ रखी हैं, सामने रखा है, नरक जाना है, त्रिंज गति में जाना है, मनुष्य गति में जाना है, देव गति में जाना है अथवा भगवान बनना है। तो कह रहे हैं नरक त्रिंज गति में जाता है अशुभ उपयोग की धारा में बहो, मनुष्य बनना है तो शुभ उपयोग की मध्यम धारा में भरो, देव बनना है तो शुभ उपयोग की उत्कृष्ट धारा में के साथ रहो और भगवान बनना है तो शुद्ध उपयोग की धारा में रहो। अब कौन सा फल आपको चाहती है? तीनों उपयोग का फल जब दिखाई देंगे तब फल देखकर फिर परिणाम देखिएगा कि वर्तमान मेरा कौन सा परिणाम चल रहा है, इनमें से मेरा कौन सा परिणाम चल रहा है। खुद अपने आप को निहारो। अशुभ तो नहीं है, 5 पाप तो में से कोई पाप तो नहीं है। ओ मुक्षु, क्या 5 पाप के परिणाम ही अशुभ है? और भी कोई परिणाम अशुभ है? भैया तू झूठ नहीं बोलता, हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, कुछ सेवा नहीं करता, 5 पाप तूने त्याग कर दिया, तब भी तेरे शुभ परिणाम नहीं रहेंगे। अभी कसाय तो बाकी हैं, अभी 25 कसाय हैं। सिर्फ पाप अकेला छोड़ दिए तो मैं समझना कि शुभ में आ गए। अभी तो कसाय 25 कसाय। कितनी कसाय होती हैं? 4 के 25 कितनी होती कसाय? कसाय किसे कहते हैं? कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कर्मों के द्वारा कसे, जैसे अपन किसी वस्तु कसते हैं ना, रस्सी से कसते हैं ना, रस्सी से कस दिया, रस्सी से जोर से जैसे छूट ना पाए, ऐसी जो आत्मा को कस दे कर्मों से, जो कर्मों से निकलने ना दे, उसका नाम है कसाय। जो कसती है वो होती कसाय। तो कह रहे हैं कसाय 25 होती हैं। अब तुम बस 4 ही सुन कर रखें, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान। अरे क्रोध मान माया लोभ ये तो स्थूल रूप से हो गई। जब सूक्ष्म रूप से जाएंगे तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय गुजुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 25 कसाय। सुशील ये सब उसमें आता है क्या? अभिषेक में नहीं आता ना, उसके अलावा है ये सब। एक ही जगह बस में घूमते रहो, कोल्हू के बेल के जैसे मत घूमते रहो। जैसे कोल्हू के बेल ऐसा समझता है ना, आँख पे पट्टी बांध दी जाती है उसको, वो चलाया जाता है। वो समझता है मैं तो किलोमीटर चल लिया, हजारों किलोमीटर चल लिया, पर वो क्या होता है, वो वहीं वहीं गोल 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 चक्कर लगाता रहता है। वो समझता क्या है, मैं तो खूब चलता हूँ, दिन भर खूब चलता हूँ, मैं तो दिन भर खूब चलता हूँ। और लेकिन होता क्या है, एक ही स्थान पर घूमता रहता है। तो ऐसी स्थिति कोल्हू के बेल की जैसी स्थिति हमारी है। 1-2 चीज़ों को पकड़ लिया, बस उसी में चल रहा है, आगे बढ़ते ही नहीं है कुछ, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है कि उसके आगे भी कुछ जाए। अब जब कोल्हू से छूटो तो तब पता चले कि रास्ता तो बहुत लंबा है, तय बहुत लंबा कर सकते थे, क्षमता भी बहुत है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम बन चुके हो एक दायरे में, एक सीमा में बन चुके हो। उस सीमा से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अपने आप को बाहर स्वतंत्र है, पिंजरा खुला हुआ है, तब भी आप पिंजरा से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, उस पिंजरा में घुसे बैठना चाहते हैं। बस उतना सही करना है। तो ऐसा नहीं, 5 पाप का त्याग कर चुका है। अरे मुक्षु, अभी तो पाप का त्याग किया है, वे द्रवभूत पाप का तो त्याग कर दिया, पर 25 का त्याग तो किया ही नहीं। आपका समय कल फिर आओगे, आगे और चर्चा करेंगे कि कसाय के बाद, पाप त्याग करने के बाद भी और भी कुछ त्याग करना पड़ता है। मात्र पाप त्याग करने से शुभ में पहुँचने व्यक्ति नहीं पहुँच पाता। पाप के बाद कसाय, और कसाय के बाद और क्या क्या त्याग करना पड़ेगा, इस सब को हम यहाँ समझेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।